आचार्य जी कृष्ण के संदर्भ में जीसस पर चर्चा करते समय एक बात आपने कहा कि क्रॉस से जो संस्कृति जीसस के क्रॉस से जिस सभ्यता का प्रारंभ हुआ उसका अंत आधुनिक स्थिति में जाकर एटम बम पर हुआ और आधुनिक सभ्यता को अभी वर्तमान स्थिति में क्रॉस या बंसी के बीच चुनाव करना है। इस बात को फिर स्पष्ट करेंगे और साथ में जिस प्रकार क्रॉस की संस्कृति का अंत एटम बम पर हुआ है अभी, उसी प्रकार बंसी से जो जीवन धारा चली उसका भी तो अंत सुदर्शन चक्र और महाभारत पर हुआ था। और तो मैं ये पूछना चाहूंगा साथ ही कि आप क्रॉस और एटम बम का जोड़ चुनेंगे कि बंसी और महाभारत का जोड़ भारत के लिए चुनेंगे? इस पर प्रकाश डालें। क्रॉस मृत्यु का सूचक है। कब्र पर लगता है तो उसका अर्थ है, और जब जीवन पर लग जाता है तो खतरनाक है। लेकिन बहुत सारे तथाकथित धार्मिक लोगों ने मनुष्य के शरीर को कब्र ही समझा है। उनकी इस समझ का परिणाम खतरनाक होने वाला है। और अगर मनुष्य की छाती पर क्रास लटका दिया जाए जैसे कब्र पर क्रास लगा होता है, तो हम जीवन को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करने की घोषणा करते। हम जीवन को वरदान नहीं मानते, अभिशाप मानते। ईसाईयत, जीसस का नाम नहीं कह रहा हूं, ईसाईयत ऐसा समझती रही है कि जो मनुष्य का जीवन है पाप का फल है, ओरिजिनल सिन का फल है। जिसे हम जिंदगी समझ रहे हैं वो जिंदगी परमात्मा के द्वारा दिया गया वरदान नहीं, परमात्मा के द्वारा दी गई सजा है। ऐसा चिंतन गहरे में दुखवादी और पेसिमिस्ट है। ऐसा चिंतन गुलाब के फूल के पास खड़े होकर कांटों की गिनती करता है, फूल को भूल जाता है। ऐसा चिंतन दो अंधेरी रातों के बीच में एक छोटे से दिन को देखता है, दो प्रकाशित दिनों के बीच में एक अंधेरी रात को नहीं। ऐसा चिंतन जीवन के दुखों को बटोर के इकट्ठा कर लेता है, जीवन के सुखों को विस्मृत कर देता है। असल में दुख को बटोर के इकट्ठा करना भी रुग्ण चित्त का लक्षण है, अस्वाभाविक, भटका हुआ है। और फिर उस दुख के आधार पर पूरे जीवन के संबंध में जो फिलसूफी, जो दर्शन का फैलाव होता है, वो उदासी का, अंधेरे का, निषेध का, नकार का, क्रास का हो जाता है। जीसस का प्रभाव शायद
वे सूली पर न लटकाए गए होते तो दुनिया पे इतना न पड़ता, शायद दुनिया उन्हें भूल ही गई होती। लेकिन जीसस का सूली पर लटकाया जाना ही क्रिश्चियनिटी का जन्म बन गया। आज कोई 1 अरब आदमी के करीब ईसाइयत में सम्मिलित। ये मैं जीसस की विजय नहीं मानता हूं, ये मैं क्रॉस की विजय मानता हूं। जीसस सूली पर लटके हुए हमारे रुग्ण और उदास चित्तों को बड़े ही ठीक मालूम पड़े, वे हमारे जीवन के प्रतीक ही मालूम पड़े। हम सब सूली पर लटके हुए लोग, हम सब दुख में जी रहे लोग, हम सब दुख को ही चुनते हैं, इकट्ठा करते हैं। हम दुख को ढेर लगाए चले जाते हैं, आखिर में दुख ही हाथ में रह जाता है, सुख सब खो जाते हैं। कृष्ण बिल्कुल ही विपरीत व्यक्तित्व है। कृष्ण की बांसुरी का प्रतीक क्रॉस से ठीक उल्टा है। जैसे बांसुरी को कब्र पर रखने का कोई अर्थ नहीं होता, उसे जिंदा ओंठ चाहिए, और सिर्फ ओंठ ही नहीं चाहिए, नाचते हुए ओंठ भी चाहिए, गाते हुए ओंठ भी चाहिए। और ओंठ ऐसे ही नहीं नाचते और गाते हैं जब तक कि भीतर के प्राण आनंद से उल्लसित नहीं हो। मेरे लिए जीसस के क्रॉस और कृष्ण की बांसुरी में चुनाव दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में दुख नहीं, दुख जिंदगी में है, लेकिन जो आदमी उन्हें इकट्ठा कर लेता है, जो उन्हें समूहगत रूप से देखने लगता है, उसे फिर सुख दिखाई पड़ने बंद हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी में सुख नहीं है, सुख है। और जो आदमी सुखों को इकट्ठा कर लेता है और सुखों के उस आनंद राशि में डूबता है, उसे दुख दिखाई पड़ने बंद हो जाते हैं। जीवन में तो सुख और दुख दोनों है। सब कुछ निर्भर करता है व्यक्ति पर कि वो क्या देखता है। मेरी अपनी समझ ऐसी है कि अगर कोई आदमी गुलाब के फूल को ठीक से देख पाए और प्रेम कर पाए तो उसे कांटे दिखाई पड़ने बंद हो जाते हैं। क्योंकि जो आंखें गुलाब के फूल से रस जाती हैं, रम जाती हैं, वे आंखें कांटों को देखना बंद कर देती हैं। ऐसा नहीं कि कांटे मिट जाते हैं, बल्कि ऐसा कि कांटे भी गुलाब के साथी और मित्र हो जाते हैं और वो गुलाब के फूल के रक्षा की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। वो एक ही पौधे पर फूल की रक्षा के लिए निकले हुए कांटे होते हैं। लेकिन जो आदमी कांटों को चुन लेता है, उसे फूल दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। जो आदमी कांटों को चुनता है, वो ये कहेगा कि जहाँ इतने कांटे हैं वहाँ एक फूल खिल कैसे सकता है। जहाँ कांटे ही कांटे हैं वहाँ फूल असंभावना है। जरूर मैं किसी भ्रम में हूँ, मुझे फूल दिखाई पड़ रहा है। जहाँ कांटे ही कांटे हैं वहाँ फूल हो नहीं सकता। कांटा सत्य हो जाता है, फूल स्वप्न हो जाता है। और जो आदमी फूल को देख लेता है और देख पाता है और प्रेम कर पाता है और जी पाता है, उस आदमी को एक दिन लगना शुरू होता है कि जिस पौधे पर गुलाब जैसा कोमल फूल खिलता हो, उस पौधे पर कांटे कैसे हो सकते हैं। उसके लिए कांटे धीरे धीरे भ्रम और झूठ हो जाते हैं। मर्जी है आदमी की कि वो क्या चुने, स्वतंत्रता है आदमी को कि वो क्या चुने। शास्त्र का एक वचन बहुत अद्भुत है, उसमें वो कहता है वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। हम मजबूर हैं स्वतंत्र होने को, जबरदस्ती है हमारे ऊपर स्वतंत्रता। हम सब चुन सकते हैं, सिर्फ एक स्वतंत्रता को नहीं चुन सकते, वो हमें मिली ही हुई। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्रता चुन सकता हूं, क्योंकि वो चुनना भी उसकी स्वतंत्रता ही है। इसलिए शास्त्र कहता है कंडेम्ड टू बी फ्री।
कभी भी स्वतंत्रता के साथ किसी ने कंडेम्ड शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा। मनुष्य स्वतंत्र है और परमात्मा के होने की ये घोषणा। और मनुष्य जो चुनना चाहे चुन सकता है। यदि मनुष्य ने दुख चुना तो चुन सकता है, जिंदगी उसके लिए दुख बन जाएगी। हम जो चुनते हैं जिंदगी वही हो जाती। हम जो देखने जाते हैं वो दिखाई पड़ जाता है, हम जो खोजने जाते हैं वो मिल जाता है, हम जो मांगते हैं वो फुलफिल हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। दुख चुनने जाएंगे दुख मिल जाएगा, लेकिन दुख चुनने वाला आदमी अपने लिए ही दुख नहीं चुनता, वहीं से अनैतिकता शुरू होती। दुख चुनने वाला आदमी दूसरे के लिए भी दुख चुनता है। ये असंभव है कि दुखी आदमी और किसी के लिए सुख देने वाला बन जाए। जो लेने तक में दुख लेता है वो देने में सुख नहीं दे सकता। जो लेने तक में चुन चुन के दुख को लाता है वो देने में सुख देने वाला नहीं होता। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारे पास नहीं है उसमें हम कभी दे नहीं सकते। हम वही देते हैं जो हमारे पास है। यदि मैंने दुख चुना है तो मैं दुख ही दे सकता हूँ। दुख मेरा प्राण हो गया है। जिसने दुख चुना है वो दुख देगा। इसलिए दुखी आदमी अकेला दुखी नहीं होता, अपने चारों तरफ दुख के 1000 तरह की तरंगें फेंकता रहता है। अपने उठने बैठने, अपने होने, अपनी चुप्पी, अपने बोलने, अपने कुछ करने ना करने, सबसे चारों तरफ दुख के वर्तुल फैलाता रहता है। उसके चारों तरफ दुख की उदास लहरें घूमती रहती हैं और परिव्याप्त होती रहती हैं। तो जब आप अपने लिए दुख चुनते हैं तो अपने लिए नहीं चुनते, आप इस पूरे संसार के लिए भी दुख चुनते हैं। जब मैंने कहा कि दुख के चुनाव ने मनुष्य को युद्ध तक पहुंचा दिया है, और एक ऐसे युद्ध तक जो कि टोटल सुसाइड बन सकता है, जो कि समग्र आत्मघात बन सकता है। ये मनुष्य के दुख का चुनाव है जो हमें उस जगह ले आया। हमने सुना है बहुत बार, जानते हैं हम कि कभी कोई दुखी आदमी आत्मघात कर लेता है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल नहीं था कि दुखी आदमी आत्मघात कर लेता है तो ठीक ही है। एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि पूरी मनुष्यता इतनी दुखी हो जाए कि आत्मघात कर ले। हमारे बढ़ते हुए युद्ध आत्मघात के बढ़ते हुए चरण ये दुख के चुनाव से संभव हुआ है। और दुख को जब हम धर्म की तरह चुन लेते हैं तो फिर अधर्म की तरह चुनने को कुछ बचता भी नहीं। जब दुख को हम धर्म बना लेते तो फिर अधर्म क्या करेगा। जब दुख धर्म बन जाता है तो गौरवान्वित भी हो जाता है, ग्लोरीफाइड भी हो जाता है। ये जो दुख की धारा क्रॉस के आसपास निर्मित हुई, मैं नहीं कहता जीसस के आसपास, क्योंकि जीसस का क्रॉस से कोई अनिवार्य संबंध नहीं। जीसस बिना क्रॉस के भी हो सकते थे। ये जिन लोगों ने जीसस को सूली दी, जिन्होंने क्रॉस दिया, ईसाइयत उनने पैदा की है। इसलिए मैं निरंतर ऐसा कहता हूँ कि ईसाइयत को पैदा करने वाले जीसस नहीं है। ईसाइयत को पैदा करने वाले वे पंडे और पुरोहित हैं यहूदी, जिन्होंने जीसस को सूली दी। ईसाइयत का जन्म क्रॉस से होता है, जीसस से नहीं। जीसस तो बेचारा क्रॉस पे लटकाया गया है, ये बिल्कुल ही सेकेंडरी बात है, इससे कोई लेना देना नहीं। वो क्रॉस महत्वपूर्ण होता चला गया हमारे क्षेत्र में। और जो लोग अपने को क्रॉस पर अनुभव करते हैं, लटका हुआ सूली पर, चाहे वो सूली परिवार की हो, चाहे वो सूली प्रेम की हो, चाहे वो सूली राष्ट्रों की हो, चाहे वो सूली धर्मों की हो, चाहे वो सूली दैनंदिन जीवन की हो, जो लोग भी अनुभव करते हैं कि सूली पर लटके उन्हें जीवन एक महापाप हो जाता, वे सारे महापाप को अनुभव करने वाले लोग क्रॉस से प्रभावित होते चले गए। और पेसिमिस्टों का एक बड़ा गिरोह सारी दुनिया में इकट्ठा हो गया। पिछले 2 महायुद्ध ईसाई मुल्कों ने लड़े और पैदा किए।
गैर ईसाई मुल्क अगर उन युद्धों में आए भी तो घसीटे गए। सिर्फ एक जापान ऐसा मुल्क था जो गैर ईसाई था, जो युद्ध में आक्रामक की तरह आया था। लेकिन जापान को अब पूर्वी मुल्क कहना मुश्किल। जापान बहुत गहरे अर्थों में भूगोल का ख्याल छोड़ दें तो अब पश्चिम का हिस्सा है। और जापान के पास भी सुसाइड की लंबी परंपरा है, जिसको वे हाराकिरी कहते हैं। जरा सा आदमी दुखी हो जाए तो मर जाए, बस इसके सब कोई उपाय नहीं। जैसे कि कल फूल खिलने की कोई संभावना न रही, आज सांझ फूल मुरझा गया तो मर जाओ, कल सुबह फूल खिलने का कोई उपाय नहीं। इतनी प्रतीक्षा भी नहीं, इतना धैर्य भी नहीं। तो हाराकिरी वाला एक मुल्क और पश्चिम के क्रास वाले मुल्कों ने इधर पिछले 2 बड़े युद्ध लड़े। तीसरा युद्ध पूरी मनुष्यता का अंत हो सकता है। जैसे जीसस सूली पर लटके हैं, ऐसी पूरी मनुष्यता सूली पर लटक सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि इसमें जीसस का हाथ है, मैं कहता हूं क्रॉस पर लटकाने वाले लोगों का हाथ है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जीसस से प्रभावित होकर लोग क्रॉस के पास आए हैं, क्रॉस से प्रभावित होकर जीसस के पास आए। दूसरी बात पूछिए तो मैं मानता हूं कि क्रॉसवादी, दुखवादी, सैडिस्ट सभ्यता मनुष्य को अंततः आत्मघात में ले जाने वाली है। असल में क्रॉस को लेकर चलने का कोई अर्थ नहीं। और अगर जिंदगी क्रॉस भी रख दे तो उसको 2 फूल लटका देना भी हमारा चुनाव है। कृष्ण ठीक मुझे विपरीत मालूम पड़ते, उनकी बांसुरी मुझे ठीक विपरीत मालूम पड़ती। और ये भी मैं आपको कह दूं कि जीसस को क्रॉस पर दूसरे लटकाते हैं, कृष्ण के होंठों पर कोई दूसरा बांसुरी नहीं रखता। इसलिए ये ख्याल में रख लेना जरूरी है कि कृष्ण की बांसुरी उनके व्यक्तित्व का प्रतीक है और जीसस का क्रॉस उनके व्यक्तित्व का प्रतीक नहीं है। उसे दूसरों ने दिया है। कृष्ण की बांसुरी अपने हाथों से होंठों पर रख गई है। कृष्ण की बांसुरी में मुझे जीवन के अहोभाव, जीवन के अनुग्रह, जीवन के प्रति ग्रेटिट्यूड का गीत, धन्यवाद, आभार मालूम होता है। कृष्ण का चुनाव जीवन में सुख का चुनाव है, आनंद का चुनाव है। और जैसे मैंने कहा, जो दुख को चुनता है वो दुख देने वाला बन जाता है, जो आनंद को चुनता है वो आनंद देने वाला बन जाता है। तो कृष्ण अगर बांसुरी बजाएंगे, ये भी थोड़ा समझ लेने वाली बात है कि अगर कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो ये आनंद कृष्ण तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये उन कानों तक भी पहुंच जाएगा जिन पर ये बांसुरी के स्वर पड़ते हैं। अगर जीसस को आप सूली पर लटका हुआ देखेंगे और उनके पास से गुजरेंगे तो आप भी उदास हो जाएंगे। और कृष्ण को अगर नाचते हुए देखेंगे किसी वृक्ष की छाया में और पास से गुजरेंगे तो आप भी प्रफुल्लित होंगे। सुख भी संक्रामक है, दुख भी संक्रामक है, वे सब फैलते हैं और दूसरों तक हो जाते हैं। इसलिए जो आदमी अपने लिए दुख चुनता है वो सारी दुनिया के लिए कंडेमनेशन चुनता है। वो ये कह रहा है कि मैं दुखी होकर अब सारी दुनिया को दुखी होने का निर्णय करता हूँ। जो आदमी जीवन में सुख का चुनाव करता है वो सारी दुनिया के लिए गीत और संगीत और नृत्य चुनता है। मैं धार्मिक आदमी उसी को कहता हूँ जो दूसरे के लिए भी सुख चुनता है। मेरे लिए धार्मिक का अर्थ आनंद के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता है। प्रश्न इस अर्थ में मेरे लिए धार्मिक है, उनका सारा होना आनंद के एक स्फुरन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन पूछा गया है कि कृष्ण की बांसुरी के बाद भी तो महाभारत का युद्ध हुआ, ये कृष्ण की बांसुरी के बावजूद हुआ, ये कृष्ण की बांसुरी के कारण नहीं हुआ, क्योंकि बांसुरी से युद्ध होने का कोई आंतरिक संबंध नहीं है। क्रॉस का और युद्ध से तो आंतरिक संबंध एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, लेकिन बांसुरी से युद्ध का कोई भी तार्किक संबंध नहीं। एक पूरी बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी के बावजूद युद्ध हुआ, इसका मतलब यह है कि हम इतने दुखवादी हैं कि कृष्ण की बांसुरी भी हमें प्रफुल्लित नहीं कर पाई है।
बांसुरी बजती रही और हम युद्ध में उतर गए। बांसुरी बजती रही लेकिन हम अहोभाव से नहीं भर पाए। बांसुरी हमारी बांसुरी नहीं हो पाई। ये भी बहुत मजे की बात है कि दूसरे का सुख अपना सुख बनाना बहुत मुश्किल है, दूसरे का दुख अपना दुख बनाना बहुत आसान है। इसलिए आप दूसरे के रोते में रो सकते हैं, लेकिन दूसरे के हंसते में हंसना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी के मकान में आग लग गई है तो आप सहानुभूति बता पाते हैं, लेकिन किसी का मकान बड़ा हो गया है तो उसके आनंद में भाग नहीं ले पाते। इसमें बुनियादी कारण, जीसस के क्रॉस के साथ हम निकट हो पाते, लेकिन कृष्ण की बांसुरी के साथ हो सकता है हम ईर्ष्या से भर कर लौट जाएं। कृष्ण की बांसुरी हमें सिर्फ ईर्ष्या ही जगाए, कोई समानुभूति, कोई एम्पैथी पैदा न करे। लेकिन जीसस का क्रॉस हमें सिंपैथी पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा नहीं करता। जीसस का क्रॉस इसलिए भी ईर्ष्या पैदा नहीं कर सकता कि हम कोई क्रॉस पर लटकने के लिए तैयार तो नहीं। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो हमारा मन ईर्ष्या से डर सकता है और ईर्ष्या दुख बन सकती है। सुख में सहभागी होना बड़ी कठिन बात है, दुख में सहभागी होना बड़ी सरल बात है। अति साधारण चित्त का व्यक्ति भी दुख में सहभागी हो जाता है। अति असाधारण चित्त का व्यक्ति चाहिए जो सुख में सहभागी हो सके। दूसरे के सुख में पार्टिसिपेट करना, दूसरे के सुख में डूबना और दूसरे के सुख को अपने जैसा अनुभव कर पाना बड़ी ऊंचाई की बात है। दूसरे के दुख में कठिनाई नहीं। इसके बहुत कारण है। पहला कारण तो हम दुखी हैं ऑलरेडी। कोई भी दुखी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम उसमें डूब पाते। सुखी हम नहीं है। कोई सुखी हो तो हमारा कोई तालमेल नहीं बन पाता, कोई संबंध नहीं बन पाता। युद्ध हुआ कृष्ण की बांसुरी के बाद भी। और भी मजे की बात है कि जीसस के क्रॉस के बाद युद्धों की गति बढ़ते बढ़ते अभी 2000 साल लगे तब हुआ। कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे थे तभी युद्ध हो गए। कृष्ण की बांसुरी के बावजूद ये युद्ध हुआ है। कृष्ण की बांसुरी न तो समझी जा सकी, न पकड़ी जा सकी, न पहचानी जा सकी। ये भी सोचने जैसा है कि कृष्ण तो खुद युद्ध में उतरे हैं, जीसस को युद्ध में नहीं उतारा जा सकता। जीसस से अगर कोई कहेगा कि आप युद्ध में उतरे तो जीसस कहेंगे पागल हो गए, क्योंकि मैं कहता हूं जो एक चांटा तुम्हारे गाल पे मारे दूसरा उसके सामने कर देना। और जीसस कहते हैं कि पुराने पैगंबरों ने कहा था कि जो तुम्हारी तरफ ईंट फेंके तुम उसकी तरफ पत्थर से मारना, और जो तुम्हारी एक आंख फोड़े तुम उसकी दोनों आंखें छीन लेना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना। और मैं तुमसे कहता हूं कि कोई अगर तुम्हारा कोट छीने तो तुम अपना कमीज भी दे देना। और मैं तुमसे कहता हूं कि कोई अगर 1 मील तक तुमसे बोझा ढोने को कहे तो तुम 2 मील तक ढो देना। हो सकता है संकोच में वो बेचारा ज्यादा न कह पा रहा हो। ये जो जीसस है इसको हम युद्ध में नहीं उतार सकते। अब चीज थोड़ी जटिल मालूम पड़ेगी। जीसस को युद्ध में नहीं उतारा जा सकता, लेकिन कृष्ण युद्ध में उतर जाते हैं। जीसस को इसलिए युद्ध में नहीं उतारा जा सकता कि जीवन इतना बदतर है कि उसके लिए लड़ने का कोई अर्थ नहीं। कृष्ण को युद्ध में उतारा जा सकता है। जीवन इतना आनंदपूर्ण है कि उसके लिए लड़ा जा सकता है। इसे थोड़ा समझ लेंगे। जीसस के लिए जीवन इतना व्यर्थ है, जैसा जीवन है वो इतना दुखपूर्ण है कि आपने एक चांटा मार दिया तो इससे दुख में कोई बढ़ती नहीं होती। कहना चाहिए कि जीसस पहले से ही इतने पिटे हुए हैं कि आपके एक चांटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा गाल भी सामने कर देते कि आपको उनका गाल फेरने की तकलीफ भी ना हो। जीसस इतने दुखी हैं कि उन्हें और दुखी नहीं किया जा सकता। इसलिए जीसस को लड़ने के लिए तो तैयार नहीं किया जा सकता। लड़ने के लिए तो केवल वे ही तैयार हो सकते हैं जो जीवन के आनंद के घोषक हैं। अगर जीवन के आनंद पर हमला हो तो वो लड़ेंगे। वो जीवन के आनंद के लिए अपने को दांव पर लगा देंगे। वो जीवन के आनंद को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो सकते हैं। जीसस को तैयार नहीं किया जा सकता युद्ध को, ये महावीर को भी तैयार नहीं किया जा सकता युद्ध के लिए।
बुद्ध को भी तैयार नहीं किया जा सकता युद्ध के लिए, सिर्फ कृष्ण को तैयार किया जा सकता है, या एक और आदमी है मोहम्मद, उसे तैयार किया जा सकता है युद्ध के लिए। मोहम्मद किसी बहुत गहरे रास्ते से कृष्ण के थोड़े समीप आते हैं, पूरा आना तो मुश्किल, थोड़े समीप आते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचाने योग्य है, केवल वही लड़ने के लिए तैयार किए जा सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है जीवन में कुछ बचाने योग्य ही नहीं है, उनके लड़ने का क्या सवाल है। लेकिन कृष्ण युद्धखोर नहीं है, युद्धवादी नहीं है तो वे जीवनवादी। लेकिन अगर जीवन पर संकट हो तो वे लड़ने को तैयार है। इसलिए कृष्ण ने पूरी कोशिश की है कि युद्ध ना हो। इसके सब उपाय कर लिए गए हैं कि ये युद्ध ना हो, इस युद्ध को टाला जा सके और जीवन बचाया जा सके। इसलिए कृष्ण ने कुछ भी उठा नहीं रखा है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि कोई उपाय ही नहीं और मृत्यु की शक्तियां लड़ेंगी और अधर्म की शक्तियां झुकने के लिए तैयार नहीं, समझौते के लिए भी तैयार नहीं, तब कृष्ण जीवन के पक्ष में और धर्म के पक्ष में लड़ने को खड़े हो जाते। मेरे देखे कृष्ण के लिए जीवन और धर्म दो चीजें नहीं है, वे लड़ने को तैयार हो जाते। स्वभाव का कृष्ण जैसा जब आदमी लड़ता है तब भी प्रफुल्लित और आनंदित होता है, और जीसस जैसा आदमी अगर ना भी लड़े तो भी उदास मिलेगा। कृष्ण जैसा व्यक्ति जब लड़ता है तब भी आनंदित है, क्योंकि लड़ना भी जीवन का एक हिस्से की तरह आया है। इससे कोई जीवन से अलग बांटा नहीं जा सकता। और जैसे मैंने पीछे आपको बार बार कहा, कृष्ण का जिंदगी में ऐसा चुनाव नहीं है जैसा कि आमतौर से साधुओं, प्यूरिटन्स और नैतिकवादियों का होता है। कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं कि युद्ध जो है वो हर हालत में बुरा है। कृष्ण कहते हैं युद्ध बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हर हालत में कोई चीज न बुरी होती है, न कोई चीज हर हालत में अच्छी होती है। ऐसे क्षण होते हैं जब जहर अमृत होता है और अमृत जहर हो जाता है, और ऐसे क्षण होते हैं जब अभिशाप वरदान बन जाता है और वरदान अभिशाप हो जाता है। कृष्ण कहते हैं हर हालत में कुछ तय नहीं है, ये प्रतिपल और प्रति परिस्थिति में तय होता है कि क्या शुभ है। इसे कोई पहले से तय करके नहीं चल सकता कि ये शुभ है। परिस्थिति बदले तो कठिनाई हो सकती है। इसलिए कृष्ण तो प्रतिपल निर्णय के लिए राजी है। उन्होंने कोशिश कर ली है कि युद्ध ना हो, लेकिन देखते हैं कि युद्ध होगा ही, तो फिर बेमन से लड़ना बेकार है। कृष्ण जैसा आदमी बेमन से नहीं लड़ेगा, लड़ने भी जाएगा तो फिर पूरे मन से ही जाएगा। पूरे मन से कोशिश कर ली है युद्ध ना हो, अब युद्ध होगा ही, तो कृष्ण पूरे मन से लड़ने जाते हैं। युद्ध करने का उनका ख्याल न था कि वो सीधे युद्ध में भागीदार बनेंगे, वे सीधे सक्रिय होंगे युद्ध में, इसका ख्याल न था। लेकिन ऐसा क्षण आ जाता है तो उन्हें सीधे भी भागीदार हो जाना पड़ता है और वे सुदर्शन हाथ में ले लेते हैं। जैसा मैंने पीछे कहा, कृष्ण क्षणजीवी, सभी आनंदवादी क्षणजीवी होते हैं, सिर्फ दुखवादी क्षणजीवी नहीं होते। सिर्फ दुखवादी लंबा हिसाब रखते और लंबे हिसाब की वजह से दुखी रहते। वे पृथ्वी जब से बनी है तब से सारा दुख इकट्ठा कर लेते, और जब जगत का अंत होगा तब तक का सारा दुख इकट्ठा करके अपने ऊपर रख लेते। दुख इतना ज्यादा मालूम पड़ता है कि वो उसके नीचे दब के मर जाते। आनंदवादी क्षणवादी है, वो कहता है क्षण के अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है, जब भी अस्तित्व तब क्षण में, मूवमेंट टू मूवमेंट, क्षण से क्षण में उसकी यात्रा है। न वो कल का हिसाब रखता है जो बीत गया, न वो आने वाले कल का हिसाब रखता है जो आने वाला है, क्योंकि वो कहता है जो बीत गया वो बीत गया, और जो अभी नहीं आया वो अभी नहीं आया है। जो है इस क्षण में, जो है इस क्षण के प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस क्षण के प्रति पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, इस क्षण के प्रति पूरा खुला होना, उसका आनंद है। दुखवादी क्लोज, वो इस क्षण की तरफ देखते नहीं। अगर आप उसको फूल के पास ले जाए और कहें कि फूल खिले हैं, वो कहेगा कि सांझ मुरझा जाएंगे।
दुखवादी से आप कहेंगे देखें ये यौवन, वो कहेगा देख लिया बहुत यौवन, सब यौवन बुढ़ापे के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता। आप उससे कहेंगे ये सुख, वो कहेगा हमने बहुत सुख देखे, जरा उल्टा के देखो, सब सुखों के पीछे दुख छिपा है, हमें धोखा नहीं दिया जा सकता। दुखवादी विस्तार में देखता है, क्षण में होता नहीं। सुखवादी कहता है सांझ जब मुरझाएंगे, लेकिन सांझ तो आने दो, अभी से दुखी होने का क्या कारण। आनंदवादी कहता है सांझ आने दो, अभी से दुखी होने का क्या कारण। जब फूल ही दुखी नहीं है सांझ की वजह से और आनंद से नाच रहे हैं, तो हम क्यों दुखी हो जाएं। आने दो सांझ। और मजा ये है कि आनंदवादी चित्त सांझ को गिरते हुए फूलों का भी सुख ले पाता है, क्योंकि किसने कहा कि सिर्फ खिलते हुए फूलों में सुख होता है और गिरते हुए फूलों में नहीं होता। शायद नहीं देखा हमने, वो हमारे दुख के कारण। किसने कहा कि बच्चे ही सुंदर होते हैं और बूढ़े नहीं होते। बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। जब कोई आदमी सच में ही बूढ़ा होता है, कोई रविन्द्रनाथ, तो उसके सौंदर्य का कोई हिसाब नहीं। कोई वाल्ट विटमैन, तो उसके सौंदर्य का बुढ़ापे में कोई हिसाब नहीं। वाल्ट विटमैन को बुढ़ापे में देख के ऐसा लगता है कि और क्या सौंदर्य होगा। असल में बचपन का अपना ढंग है सौंदर्य का, जवानी का अपना ढंग है, बुढ़ापे का अपना ढंग है, लेकिन ढंगों की फुर्सत किसे। जब सारे बाल शुभ्र हो जाते हैं और जीवन की जब सारी यात्रा पूरी होने के करीब आती है, तो वैसा ही सौंदर्य होता है जैसा सूर्यास्त का होता है। किसने कहा कि सूर्योदय में ही सौंदर्य है। सूर्यास्त का अपना सौंदर्य है। लेकिन दुखवादी सूर्योदय के समय भी सौंदर्य नहीं देखता। वो कहता है क्या पागलपन में पड़े हो, अभी घड़ी भी नहीं बीत पाएंगे और ये सब सूर्यास्त हो जाने वाला, अंधकार छा जाएगा। कृष्ण क्षणवादी है। समस्त आनंद की यात्रा क्षण की यात्रा है। कहना चाहिए यात्रा ही नहीं, क्योंकि क्षण में यात्रा कैसे हो सकती। क्षण में सिर्फ डूबना होता है, समय में यात्रा होती। क्षण में आप लंबे नहीं जा सकते, गहरे जा सकते। क्षण में आप डुबकी ले सकते। क्षण में कोई लंबाई नहीं, सिर्फ गहराई। समय में लंबाई गहराई कोई भी नहीं है। इसलिए जो क्षण में डूबता है वो समय के पार हो जाता है। जो क्षण में डूबता है वो इटर्निटी को, शाश्वत को उपलब्ध हो जाता है। कृष्ण क्षण में है और साथ ही शाश्वत में है। जो क्षण में है वो शाश्वत में है। जो समय में है, टाइम एज ए सीरीज, वो कभी शाश्वत से संबंध नहीं जोड़ पाता। वो तो समय के क्षणों का हिसाब लगाता रहता है, कणों का हिसाब लगा रहता है। जब वो जीता है तब मरने का हिसाब लिखता रहता है। जब सुबह होती तब वो सांझ की सोचता रहता है। जब प्रेम आता है तब वो बिछोड़ की सोचता है। जब मिलन होता है तब वो विरह के आंसुओं से पीड़ित हो जाता है। इसलिए कृष्ण को अगर किसी क्षण में ऐसी घड़ी आ गई कि सुदर्शन हाथ में ले लेना पड़ा, तो वो पिछले कृष्ण की प्रॉमिस के लिए रुके नहीं, जिसने कहा था कि युद्ध में मैं सक्रिय होने को नहीं हूँ। क्योंकि वो कहेंगे अब वो कृष्ण ही कहाँ जिसने वादा किया था। अब गंगा वहाँ कहाँ है जहाँ थी, अब फूल वहाँ कहाँ है जहाँ थे, अब बादल वहाँ कहाँ है जहाँ थे। अब सब बदल गया, तो मैंने ही कोई ठेका लिया है वही होने का। सब जा चुका है, अब मैं जाऊँ वहाँ हूँ। और इस क्षण से मेरा जो रिस्पांस, इस क्षण में मेरी जो प्रतिध्वनि है, मेरा वही अस्तित्व है। वे क्षमा नहीं मांगते, वे कोई पश्चाताप नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि मैंने भूल की थी कि वचन दिया था। वे ये नहीं कहते कि बुरा हो गया, गलत हो गया, मैं दुखी हूँ, पश्चाताप कर लूंगा, पहले पीछे प्रायश्चित कर लूंगा। वे ये कुछ भी नहीं कहते। वे क्षण के प्रति बड़े सच्चे। अब इसको थोड़ा समझना चाहिए। टू बी ट्रू टू द मोमेंट। वे क्षण के प्रति बहुत सच्चे। वे इतने सच्चे हैं कि क्षण ऐसी घटना ले आता है जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, तो भी वे डूब जाते हैं, कूद जाते हैं। हाँ, हमें बहुत बार लगेगा कि हमारे प्रति उतने सच्चे नहीं मालूम होते, क्योंकि कहा था कि युद्ध में नहीं उतरेंगे और अब युद्ध में उतर गए। जो क्षण के प्रति सच्चा है वो अस्तित्व के प्रति सच्चा है, लेकिन समाज के प्रति बहुत सच्चा नहीं हो सकता।
क्योंकि समाज समय में जीता है और वो इटर्निटी में जीता है। समाज समय में जीता है, वो पीछे का हिसाब रखता है, आगे का हिसाब रखता है। ऐसा आदमी क्षण में जीता है, वो हिसाब रखता ही नहीं। मैंने सुनी है एक कहानी, एक बहुत बड़े जैन फकीर रिंझाई के पास एक युवक मिलने आया और उस युवक ने कहा कि मैं सत्य की खोज में आपके पास आया हूँ। रिंझाई ने कहा सत्य की बात छोड़ो, अभी मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। तुम पेकिंग से आते हो? उसने कहा हाँ। तो रिंझाई ने पूछा कि पेकिंग में चावल के दाम क्या भाव? वो आदमी इतनी लंबी यात्रा करके आया है इसके पास, ये सोच के नहीं आया था कि चावल के दाम बताने पड़ेंगे। उस आदमी ने कहा कि माफ करिए, और पहले ये आपको सूचना कर दूं ताकि और इस तरह के सवाल आप न पूछ सके। मैं जिन रास्तों से गुजर जाता हूँ उन्हें तोड़ देता हूँ, और जिन ब्रिजेस को पार कर जाता हूँ उन्हें गिरा देता हूँ, और जिन सीढ़ियों से चढ़ जाता हूँ उन्हें मिटा देता हूँ। मेरा कोई अतीत नहीं है। रिंझाई ने कहा फिर बैठो, फिर सबकी की कोई बात हो सकती है। मैंने तो जानने के लिए पूछा कि कहीं पेकिंग में चावल के जो दाम है वो तुम्हें याद तो नहीं? अगर वो याद है तो सत्य से तुम्हें मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सत्य सदा क्षण में, वर्तमान में, उसका अतीत से कोई लेना देना नहीं। और जो अतीत में जीता है वो वर्तमान में नहीं जी पाता है। जो अतीत में जीता है वो भविष्य में हो सकता है उसका मन, वर्तमान में नहीं हो पाता। तो कृष्ण के बावजूद युद्ध हुआ है, और कृष्ण युद्ध में भागीदार हो सके हैं क्योंकि आनंद का पक्षपाती लड़ भी सकता है। फिर कृष्ण का कहना यह है कि लड़ना जीवन के भीतर का हिस्सा है। जीवन जब तक है तब तक किसी न किसी भांति का युद्ध जारी रहेगा। युद्ध के तल बदलेंगे, युद्ध के आधार बदलेंगे, युद्ध के मार्ग बदलेंगे, प्लेन बदलेंगे, युद्ध के गुण बदलेगा युद्ध का, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि युद्ध बंद हो जाए। युद्ध उसी दिन बंद हो सकता है कि या तो मनुष्यता न रहे, समाप्त हो जाए, या मनुष्यता पूर्ण हो जाए। दो ही अर्थों में युद्ध बंद हो सकता है। मनुष्य पूर्ण हो जाए तो भी समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाए तो भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य जैसा है तो वैसे मनुष्य के जीवन में युद्ध जारी रहेगा। फिर ख्याल क्या करना है? युद्ध ना हो इसका नहीं। कृष्ण इतना ही कहते हैं, युद्ध धर्म युद्ध हो, इतना। शांति धर्म शांति हो, इतना। अब ध्यान रहे, शांति भी अधार्मिक हो सकती और युद्ध भी धार्मिक हो सकता है। लेकिन शांतिवादी सोचता है कि शांति सदा ही धार्मिक है, और युद्धवादी सोचता है कि युद्ध सदा ही ठीक है। कृष्ण कोई वादी नहीं, वे बहुत लिक्विड है, बहुत सरल है। जिंदगी में वहाँ पत्थर की तरह कटी हुई चीजें नहीं है उनकी जिंदगी में। उनकी जिंदगी में सब हवा की तरह सरल है। तो कहते हैं शांति भी, मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ, शांत आदमी हूँ, और कोई किसी को लूट रहा है, मैं शांति से गुजर जाऊंगा, क्योंकि मैं कहता हूँ लड़ना मेरे लिए नहीं। मैं शांति से गुजर रहा हूँ, लेकिन मेरी शांति अधार्मिक हो गई, क्योंकि मेरी शांति भी सहयोगी हो रही किसी के लुटने में और किसी के लूटने में। अनिवार्य नहीं है कि शांति सदा ही धर्म हो। बर्टन रसल जैसे लोग पैसिफिस्ट शांति को सदा ही ठीक मान लेते। वे मान लेते हैं कि सदा ही ठीक है, शांत होना ही ठीक। लेकिन ऐसी शांति इम्पोर्टेंस भी बन सकती, ऐसी शांति नपुंसकता हो सकती। इसलिए कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं, दौर्बल्य त्याग। मैंने कभी सोचा ना था कि तू क्लीब हो सकता है, तू नपुंसक हो सकता है। तू कैसी नपुंसकों जैसी बात कर रहा है? जबकि युद्ध सामने खड़ा हो, और जबकि युद्ध कृष्ण की दृष्टि में धर्म के लिए हो, तब तू कैसी कमजोरी की बातें करता है? तेरी शक्ति कहाँ खो गई? तेरा पौरुष कहाँ गया?
शांति जरूरी नहीं है कि धर्म हो, युद्ध भी जरूरी नहीं है कि धर्म हो। कहा जा सकता है कि तब तो सब युद्धखोर कह सकते हैं कि हमारा धर्म, हमारा युद्ध धर्म, कह सकते हैं। जिंदगी जटिल, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन धर्म क्या है, अगर इसका विचार स्पष्ट करता चला जाए तो कठिन होता जाएगा उनका ऐसा दावा करना। कृष्ण की दृष्टि में धर्म क्या है वो मैं कहूँ। कृष्ण की दृष्टि में जीवन को जो विकसित करे, जीवन को जो खिलाए, जीवन को जो नचाए, जीवन को जो आनंदित करे, वो धर्म है। जीवन के आनंद में जो बाधा बने, जीवन की प्रफुल्लता में जो रुकावट डाले, जीवन को जो तोड़े मरोड़े, जीवन को जो खिलने ना दे, फूलने ना दे, फलने ना दे, वो अधर्म है। जीवन में जो बाधाएं बन जाएं वो अधर्म है, और जीवन में जो सीढ़ियां बन जाए वो धर्म है। आनंद मार्ग की जी गा सकते हैं। इससे पहले एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है और उसके बाद समय बचेगा तो लेंगे। प्रश्न में दो हिस्से हैं। पहला, कृष्ण का सही ढंग से, कृष्ण को सही ढंग से किसने और कब आत्मसात किया, और अब हमें उनको आत्मसात करना हो तो क्या करें। दूसरा, कृष्ण को आत्मसात कर मनुष्य सभ्यता और संस्कृति इन जीवन आयामों में प्रवेश कर पाएगी, उसकी रूपरेखा पुनः प्रस्तुत करने की कृपा करें। कोई किसी दूसरे को आत्मसात कैसे कर सकता है? करीबी क्यों? डायरेक्ट भी वैसा नहीं। मैं अपने को ही आत्मसात करूंगा, कृष्ण को कैसे करूंगा? और जब कृष्ण खुद को आत्मसात करते हैं तो कृष्ण को कोई दूसरा आत्मसात करने क्यों जाए? नहीं, दूसरे को आत्मसात करना अधिकार है। दूसरे को आत्मसात करना अपने साथ अन्याय है। दूसरे को आत्मसात करने की बात ही गलत है। मेरी अपनी आत्मा है, वो खिलनी चाहिए। अगर मैं दूसरे को आत्मसात करूं तो मेरी आत्मा का क्या होगा? हाँ, दूसरा मुझ पर हावी हो जाएगा, दूसरा मुझ पर उड़ जाएगा, दूसरे को मैं ओढ़ लूंगा, मेरा क्या होगा? मेरा दायित्व मेरे होने के प्रति नहीं। कृष्ण को समझना काफी है, आत्मसात करने की कोई भी जरूरत नहीं। समझना पर्याप्त। और समझना इसलिए नहीं कि पीछे जाना है, आत्मसात करना है, एक हो जाना है कृष्ण। समझना इसलिए कि कृष्ण जैसा व्यक्ति जब खिलता है तो उसके खिलने के नियम क्या है? कृष्ण जैसा व्यक्ति जब अपनी सहजता में प्रकट होता है तो उसकी सहजता के नियम क्या है? मैं भी अपनी सहजता में प्रकट हो सकता हूँ। कृष्ण को समझने से एक सूत्र तो ये मिलेगा कि अगर कृष्ण खिल सकते हैं तो मेरे रोज चले जाने की जरूरत क्या है? जब कृष्ण नाच सकते हैं तो मैं क्यों ना नाच सकूंगा? ऐसा नहीं है कि कृष्ण का नाच और आपका नाच एक हो जाएगा। आपका नाच आपका होगा, कृष्ण का नाच कृष्ण का होगा। लेकिन कृष्ण को समझने से आपके आत्म आविर्भाव में सहायता मिल सकती है। आत्मसात करने में नहीं, आपके अपने आविर्भाव में सहायता मिल सकती है। इसलिए पहली बात तो ये कहता हूँ कि किसी को करने की जरूरत नहीं। हालांकि कुछ नासमझों ने करने की कोशिश की है। पूरा तो कोई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो असंभव है। मैं दूसरे को ओढ़ ही सकता हूँ, दूसरे को आत्मा नहीं बना सकता। कितना ही गहरा ओढ़ूं तो भी मैं पीछे अलग रह ही जाऊंगा।
अभिनय ही कर सकता हूँ दूसरे का। होना तो सदा अपना ही होता है, वो दूसरे का कभी नहीं होता। बारोड बीन उधार आत्मा नहीं हो नहीं सकता। रहूंगा तो मैं ही। हाँ, किसी को इतना ओढ़ सकता हूँ कि मेरे मैं को मैं भीतर दबाए चला जाऊं, वो मेरे अंतर गर्म में छिप जाए और मेरा सारा व्यक्तित्व दूसरे का हो जाए, लेकिन मैं फिर भी मैं ही रहूंगा। कृष्ण को आत्मसात करने की कोशिश बहुत लोगों ने की है, जैसे बुद्ध को करने की कोशिश की है, राम को करने की कोशिश की है, क्राइस्ट को करने की कोशिश की है, लेकिन कोई कभी किसी को आत्मसात नहीं कर पाता है। वो असफलता सुनिश्चित है। जो वैसा करने चलता है उसने अपनी असफलता को ही नियति बना लिया है, और असफलता ही नहीं होगी, आत्मघात भी होगा। और जो लोग आत्मघात करते हैं साधारणतः उनको हमें आत्मघाती नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वे केवल शरीर आघाती, वे केवल अपने शरीर की हत्या करते हैं। लेकिन जो दूसरे को आत्मसात करते हैं वे आत्मघाती हैं, वे अपनी आत्मा को ही मार डालने की कोशिश करते हैं। सब अनुयायी, सब शिष्य, सब अनुकरण करने वाले, सब पीछे चलने वाले आत्मघाती होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने करने की कोशिश की है, उस कोशिश में दोहरे परिणाम निकलते हैं। एक तो वो आदमी सिर्फ ओढ़ पाता है, अभिनय कर पाता है। दूसरा, उसके ओढ़ने में ही कृष्ण का पूरा रूप बदल जाता है। उसके ओढ़ने में ही, क्योंकि मैं ओढ़ूंगा कृष्ण को तो मेरे ढंग से ओढ़ूंगा, उतना तो कम से कम मैं रहूंगा ही। आप ओढ़ेंगे तो आपके ढंग से ओढ़ेंगे, उतने तो आप कम से कम रहेंगे। इसलिए न केवल अपने साथ व्यभिचार होता है, बल्कि कृष्ण के साथ भी व्यभिचार हो जाता है। जितने भी थियोलॉजियन, जितने भी धर्म शास्त्री, चाहे क्राइस्ट, चाहे कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, इनके पीछे ओढ़ने की चेष्टा में चलते, वे सब ऐसा ही करते। वे मनुष्यता की विफलता की अद्भुत कहानियां और मनुष्यता के आत्मघाती होने के अद्भुत प्रमाण। लेकिन मीरा या चैतन्य जैसे लोग कृष्ण को ओढ़ते नहीं, जरा नहीं ओढ़ते। मीरा कृष्ण को ओढ़ती नहीं, चैतन्य कृष्ण को ओढ़ते नहीं, वे कृष्ण को आत्मसात नहीं करते। वे तो जो है उसको ही पूरा प्रकट करते हैं। उनके प्रकट होने में, मीरा के प्रकट होने में कृष्ण का व्यक्तित्व ओढ़ा नहीं जाता है। मीरा के प्रकट होने में या चैतन्य के नृत्य में या चैतन्य के नाच में और चैतन्य के गीतों में कृष्ण ओढ़े नहीं गए, न आत्मसात किए गए। चैतन्य है अपने ढंग से। हाँ, उनके ढंग में कृष्ण के प्रति जो प्रेम की धारा है वो है, और जैसे जैसे ये धारा बड़ी होती, जैसे जैसे धारा ये बड़ी होती, वैसे वैसे चैतन्य खोते जाते हैं, वैसे वैसे कृष्ण भी खोते जाते हैं, और एक घड़ी आती है कि सब खो जाता है। उस सब खो जाने में न कृष्ण बसते हैं, न चैतन्य बसते हैं। उस क्षण अगर हम पूछें कि तुम कृष्ण हो कि चैतन्य, तो चैतन्य कहेंगे मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं। मैं हूं, या शायद मैं भी नहीं बचता हूं ही, प्योर एग्जिस्टेंस। और ये जो उपलब्धि है ये चैतन्य का अपने ही आत्मा का फूल है। इसमें कोई ओढ़ना नहीं है, इसमें किसी को आत्मसात करना नहीं है। ऐसी भूल कभी करनी भी नहीं चाहिए। ऐसी भूल करने का हमारा मन होता है। मन होता है इसलिए कि रेडीमेड कपड़े खरीद लेना सदा आसान है,
तत्काल पहने जा सकते हैं। बड़ी सुविधा जो है, पहनने के लिए रुकना नहीं पड़ता। अगर किसी को अपने को खोजना है तो कब होगी ये बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कृष्ण को ओढ़ना है तो अभी हो सकती है। उधार तो कभी भी हो सकता है, कमाई वक्त मांग सकती है, इसलिए ओढ़ने का मन होता है किसी को भी ओढ़ने और झंझट के बाहर हो जाए, लेकिन कभी कोई उस तरह झंझट के बाहर नहीं हुआ और गहरी झंझट के भंवर में पड़ गया है। इसलिए धार्मिक आदमी मैं उसे कहता हूँ जो अपना आविष्कार करता है। हाँ, इस आविष्कार करने में महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट की समझ सहयोगी हो सकती, क्योंकि जब हम दूसरे को समझते हैं तब हम अपने को समझने के भी आधार रख रहे होते हैं। जब हम दूसरे को समझते हैं तब समझना आसान पड़ता है बजाय अपने को समझने के, क्योंकि दूसरे से एक फासला है, एक दूरी है और समझ के लिए उपाय है। अपने को समझने के लिए बड़ी जटिलता है, क्योंकि फासला नहीं समझने वाले में और जिसे समझना है उसमें। तो समझ के लिए दूसरा उपयोगी होता है, लेकिन उसे समझ लेने के बाद हमारी अपनी ही समझ बढ़नी चाहिए, हमारी अपने प्रति ही समझ बढ़नी चाहिए। कभी आपने कई बार अनुभव किया होगा, अगर कोई आदमी आए और अपनी कोई मुसीबत आपके पास लाए तो आप जितनी योग्य सलाह उसे दे पाते हैं, वही मुसीबत आप पे पड़ जाए तो उतनी योग्य सलाह अपने को नहीं दे पाते। ये बड़े मजे की बात है। क्या मामला है? ये आदमी बड़ा बुद्धिमान है, किसी की भी दिक्कत हो तो उसको सलाह दे पाता। जब दिक्कत इसी पे आती है, वही दिक्कत, तो अचानक ये खुद सलाह मांगने चला जाता है। नहीं, इतनी निकटता होती है कि समझने के लिए अवकाश नहीं मिल पाता। दूसरे को समझना आसान होता है और दूसरे की समझ धीरे धीरे हमारी अपनी समझ बनती चली जाए तो कृष्ण बाद में भूल जाएंगे, क्राइस्ट भूल जाएंगे, बुद्ध, महावीर भूल जाएंगे, अंततः हम ही रह जाएंगे। आखिर में मेरी शुद्धता ही बचनी चाहिए। वैसी शुद्धता की उपलब्धि ही मुक्ति। वैसे परम शुद्ध हो जाने का नाम ही निर्वाण, वैसे परम शुद्ध हो जाने का नाम ही भागवत चैतन्य की उपलब्धि है। हाँ, लेकिन जो कृष्ण को समझ के वहां तक पहुंचेगा वो हो सकता है कृष्ण नाम का उपयोग करे, वो कहे कि मैंने कृष्ण को पा लिया। ये सिर्फ पुराने ऋण का चुपचारा है, ये सिर्फ पुराने ऋण के प्रति अनुग्रह है और कुछ भी नहीं। वैसा पहुंचने वाला कह सकता है मैं जीसस को पा लिया हूँ, वो सिर्फ जीसस के प्रति, जीसस को समझने से जो समझ उसे मिली थी उसके प्रति ऋण का चुपचारा है, इससे ज्यादा नहीं। पाते तो सदा हम अंततः अपने को ही है, कोई दूसरे को नहीं पा सकता। लेकिन जिस दिन हम अपने को पाते हैं उस दिन कोई दूसरा रह नहीं जाता है। इसलिए हम कोई ना कोई शब्द का उपयोग करेंगे, जो हमने यात्रा पर उपयोगी पाया होगा वो हम उपयोग करेंगे। एक छोटी सी बात, फिर हम ध्यान के लिए बैठे। समझ जीवन धारा से प्रभावित होकर मनुष्य सभ्यता और संस्कृति किन जीवन आयामों में प्रवेश करता है कि संस्कृति रूप में उसको तो बहुत लंबी बात करनी पड़े, वैसे उसकी ही बात कर रहे हैं इतने दिन। दो तीन शब्द कहे जा सकते हैं। मनुष्य की सभ्यता कृष्ण की समझ से सहज हो सकेगी, क्षण जीवी हो सकेगी, आनंद समर्पित हो सकेगी, दुखवादी नहीं रहेगी, समयवादी नहीं रहेगी, निषेधवादी नहीं रहेगी, त्यागवादी नहीं रहेगी। अनुग्रह पूर्वक जीवन को वरदान समझा जा सकेगा और जीवन और परमात्मा में भेद नहीं रहेगा। जीवन ही परमात्मा है।
ऐसी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जीवन के विरोध में कोई परमात्मा कहीं बैठा है ऐसा नहीं, जीवन ही परमात्मा है। सृष्टि के अतिरिक्त कोई सृष्टा कहीं बैठा है ऐसा नहीं, सृष्टि की प्रक्रिया, सृजन की शक्ति, क्रिएटिविटी इटसेल्फ परमात्मा है। ये पूरी बातें जो मैंने इस बीच कही हैं उनको ख्याल में लेंगे तो जो मैंने अंतिम बात कही है वो स्पष्ट हो जाएगी। इन दिनों में बहुत सी बातें मैंने आपसे कही, कुछ रुचिकर लगी होंगी, कुछ अरुचिकर लगी होंगी। रुचिकर लगने से भी समझने में बाधा पड़ती है, अरुचिकर लगने से भी समझने में बाधा पड़ती है। जो रुचिकर लगती है उसे हम बिना समझे पी जाते हैं, जो अरुचिकर लगती है उसे हम बिना समझे द्वार बंद करके बाहर छोड़ देते हैं। मैंने जो बातें कही वो इसलिए नहीं कही कि आप उनको पी जाएं या द्वार के बाहर छोड़ दें, मैंने सिर्फ इसलिए कही कि आप उनको सहजता और सरलता से समझ पाए। मेरी बातों को घर मत ले जाइए, उन बातों को समझने में जो समझ आपके पास आई हो, जो प्रज्ञा, जो विस्डम आई हो, उसको घर ले जाइए। फूलों को यहीं छोड़ जाइए, चित्र कुछ बचा हो आपके हाथ में उसे ले जाइए। मेरी बातों को ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं। मेरी बातें वैसी बेकार हैं जैसी सब बातें बेकार हो, लेकिन इन बातों के संदर्भ में, इन बातों के संघर्ष में, इन बातों के आमने सामने एनकाउंटर में आपके भीतर कुछ पैदा हुआ हो। वो तभी पैदा हो सकता है जब आपने पक्षपात न लिए हो, तो तभी पैदा हो सकता है जब आपने ऐसा न कहा हो कि ठीक कह रहे हैं ऐसा ही मैं मानता हूँ, कि गलत कह रहे हैं ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। तभी आपने समझ, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। अगर आपने समझा हो कि ये तो कृष्ण के पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे महावीर के पक्ष में नहीं बोलते, तो आप दुख ले जाएंगे, समझ नहीं ले जाएंगे। उसका जिम्मा मेरा नहीं होगा, जिम्मा महावीर का भी नहीं होगा, आपका ही होगा। आपने सोचा कि ये तो हमारे जीसस के पक्ष में नहीं बोले, तो आप समझ नहीं ले जाएंगे। या आपने ऐसा समझा कि ये तो हमारे कृष्ण के संबंध में बोल रहे हैं, तो आप ना समझ ही लौट जाएंगे। आपके कृष्ण से मुझे क्या लेना देना। न रुचि, न अरुचि, न पक्ष, न विपक्ष। मुझे जो दिखाई पड़ता है उसे सीधा मैंने आपके आंखों के सामने फैला दिया, और मैं खुद ही क्षणजीवी व्यक्ति हूँ, इसलिए भरोसे का नहीं। कल क्या कहूँगा इससे आज कोई प्रॉमिस नहीं बनती, इससे आज कोई आश्वासन नहीं। आज जैसा मुझे दिखाई पड़ता था वैसा मैंने कहा। आज जो आपकी समझ में आया हो, उसका मूल्य नहीं है। जो समझ में आने में समझ बढ़ी हो उसका मूल्य है। मैं आशा करता हूँ ये 10 दिन में सबके पास थोड़ी ने बहुत समझ का विकास हुआ होगा, थोड़ी ने बहुत दृष्टि फैली होगी, द्वार थोड़े ने बहुत खुले होंगे, सूरज को आने के लिए थोड़ी बहुत जगह बनी होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि आपके भीतर जब सूरज आए तो आप उसे क्या नाम दें, कृष्ण कहें कि बुद्ध कहें कि राम कहें, ये आपकी मर्जी है, नाम आपके होंगे। मैं इतना ही कहता हूँ दरवाजा आपके चित्त का खुला तो सूरज आ जाएगा। नाम आप पर निर्भर होगा, क्योंकि सूरज अपना कोई नाम कहता नहीं कि मेरा नाम क्या है, वो अनाम। नाम आप अपना दे लेंगे, लेकिन दरवाजा सिर्फ उनके ही चित्त का खुलता है जो समझ पूर्वक, समझ के साथ जीते, पक्षों और धारणाओं और सिद्धांतों के साथ नहीं। सिद्धांतों, धारणाओं और पक्षों के साथ वे ही लोग जीते हैं
जिनको अपनी समझ का भरोसा नहीं, तो वे पक्के बंधे बंधाए सीमेंट कंक्रीट के बाजार में बिकते हुए सिद्धांतों को ले आते। समझ तो पानी की तरह तरल, समझ तो बहाव, एक सिलो। सिद्धांत कोई बहाव नहीं। तो अगर आपने सिद्धांतों की आड़ से मुझे सुना हो, चाहे मित्र हो उन सिद्धांतों के, चाहे शत्रु, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि मैंने क्या कहा है। आखिरी बात आपसे कह दूं, कृष्ण से मुझे कुछ लेना देना नहीं, कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं। कोई कृष्ण के पक्ष में आप हो जाएं इसलिए नहीं कहा है, कि कृष्ण के विपक्ष में आप हो जाएं इसलिए नहीं कहा है। कृष्ण को तो मैंने एक कैनवस की तरह उपयोग किया। चित्रकार एक कैनवस का उपयोग करता है। कैनवस तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। कुछ रंग उसे फैलाने होते हैं कैनवस पर, उन रंगों को फैला देता है। कुछ रंग मुझे फैलाने थे आपके सामने, वो कृष्ण के कैनवस पर मैंने फैला दिया। मुझे महावीर का कैनवस भी काम दे जाता है, बुद्ध का कैनवस भी काम दे जाता है, जीसस का कैनवस भी काम दे जाता है। और एक कैनवस पे जिन रंगों का मैं उपयोग करता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे कैनवस पे उन्हीं रंगों का उपयोग करो। और ऐसा भी मुझसे कोई कभी नहीं कह सकता कि कल आपने जो चित्र बनाया था आज तो उससे बिल्कुल विपरीत बना दिया। अगर मैं चित्रकार हूँ तो विपरीत बनाऊंगा ही, और अगर सिर्फ कॉपीइस्ट हूँ तो फिर कल उसी की नकल फिर करूंगा। इसलिए मेरे वक्तव्यों को जड़ता से पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे वक्तव्यों को समझें और छोड़ दें। समझ पीछे बाकी रह जाएगी, वक्तव्य छूट जाएगा। इससे एक और फायदा होगा कि किसी दिन मुझे पकड़ने का खतरा पैदा नहीं होगा। नहीं तो मेरे वक्तव्यों को पकड़ा पक्ष से या विपक्ष से तो मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं, मुझे कोई हर्जा नहीं होगा, हर्जा आपको हो जाएगा। जब भी हम किसी को पकड़ लेते हैं तभी हम अपने को खो देते हैं। जब हमारे हाथ सबसे खाली हो जाते हैं तब अचानक हमारे हाथों में हम ही भर जाते हैं। इस आशा में ये सारी बातें कही। मेरी बातों को इतने प्रेम, इतनी शांति, इतने मौन, इतने आनंद से सुना, बहुत गरीब। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार। अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। अंतिम बैठक है।